भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सियासी संकेत दिया वो सिर्फ एक चुनावी भाषण नहीं था बल्कि आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा का साफ संकेत था। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शक्ल देखकर काम देने के आरोप लगाकर सीएम ने ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार अब नीति, पारदर्शिता और शक्ति के रास्ते पर चल रही है। सवाल ये है कि मांडलगढ़ में कही गई ये बात डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी खेसर तक असर डाल पाएगी, जहां पिछले कुछ वर्षों में भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस सरकार के सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। जल जीवन मिशन घोटाले का जिक्र, मंत्रियों और अफसरों के जेल जाने की बात और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा, ये सब बीजेपी की एंटी करप्शन राजनीति का मूल आधार है। सीएम का दावा है कि उनकी सरकार ने 34 मामलों में अभियोजना स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं होगा। युवाओं के मुद्दे पर पेपर लीक को कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। यह भाषण उन मतदाता वर्गों को सीधे साधता है जो पिछले कुछ वर्षों में सिस्टम से नाराज रहा। युवा, बेरोजगार और सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले लोग। सीएम ने 2023 की तुलना में अपराधों में 15% की कमी का दावा किया और 28 नई नीति की बात कही ताकि जो आएगा वो पाएगा कि सिद्धांत पर निवेश और विकास हो सके। साथ ही लखपति दीदी योजना का जिक्र कर इसे मिलियन दीदी तक ले जाने का सपना दिखाया। ये साफ संकेत है कि बीजेपी अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही बल्कि आर्थिक शक्तिकरण, खास करके महिलाओं के जरिए समाज में पकड़ मजबूत करना चाहती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का आदिवासी इलाका पिछले कुछ समय से मुख्य धारा की राजनीति से अलग राह पर चलता दिख रहा है। ये भारत आदिवासी पार्टी ने खुद को सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में स्थापित किया है। राजकुमार रोत का प्रभाव इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उन्हें जल, जंगल, जमीन आरक्षण और आदिवासी पहचान जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। यह राजनीतिक आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं पर टिकी है। बीजेपी की चुनौती ये है कि क्या मांडलगढ़ में बोले गए भ्रष्टाचार विरोध, पेपर लीक, मुफ्त शासन और लखपति दीदी जैसे मुद्दे उस भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ पाएंगे। बीजेपी का मानना है कि जब आदिवासी महिलाओं की आमदनी बढ़ेगी तो युवाओं का पेपर लीक का डर नहीं रहेगा और जब सरकारी योजना सीधे लाभार्थी तक पहुंचेगी तो राजनीति की दिशा बदलेगी। लखपति दीदी योजना अगर डूंगरपुर बांसवाड़ा में जमीन पर असर दिखाती है, महिलाएं महीने की स्थिर कमाई कर परिवार में निर्णय लेने की भूमिका निभाई, ये तो भारत आदिवासी पार्टी के सामाजिक आधार में चैन लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये योजना वहाँ उस मजबूती से लागू हो रही है जैसे तस्वीर मंच से दिखाई जाती है। राजकुमार रोत की राजनीति आंकड़ों में नई अनुभव से चलती है। आदिवासी समाज में ये धारणा मजबूत रही कि सरकार आती जाती है लेकिन असल मुद्दे सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में बीजेपी का विकास मॉडल तब असर डालेगा जब स्थानीय नेतृत्व इस अपने चेहरे और भाषा में पेश करे। सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषण या सरकारी रिपोर्ट से आदिवासी राजनीति की दिशा बदलना आसान नहीं है। मांडलगढ़ में सीएम का ये भाषण संकेत देता है कि बीजेपी दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। ये पहला कांग्रेस और भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के प्रतीक के रूप में पेश करना, दूसरे खुद को सख्त लेकिन संवेदनशील सरकार के रूप में स्थापित करना और जो युवाओं और महिलाओं के भविष्य की बात करती हैं। अगर ये रणनीति आदिवासी अंचल में स्थानीय मुद्दों के साथ जुड़ पाती है तो बीजेपी धीरे धीरे भारत आदिवासी पार्टी के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। मांडलगढ़ में भजनलाल शर्मा का हमला कांग्रेस पर जरूर था लेकिन असल सियासत परीक्षा डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। ये मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं बल्कि मुख्य धारा की विकास राजनीति बनाम आदिवासी अस्मिता की राजनीति का है। बीजेपी के पास सत्ता, योजना और आंकड़े हैं, भारत आदिवासी पार्टी के पास भावनात्मक जुड़ाव और जमीनी से उठी आवाजें। आने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि मांडलगढ़ में बोले गए विकास और शक्ति के दावे आदिवासी खेसर या फिर आदिवासी जनता में भरोसा जगह पाएंगे या फिर राजकुमार रोत का प्रभाव एक बार फिर यहीं से साबित करेगा कि राजस्थान की आदिवासी राजनीति अपने नियम खुद तय करती हैं।